नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई किसी के दुख दर्द को ना समझे, तो बहुत जल्द उसको इन्हीं दुख दर्दों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उठाया कि भारत यानी हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। हम प्रतिदिन आतंकवादी हमलों का सामना करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी बात को किसी ने नहीं माना, या ये कहिए कि किसी ने स्वीकार नहीं किया। जानते सब थे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैंने कहा ना, जो किसी के दुख दर्द को ना समझे, बहुत जल्द उसको भी उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यही हुआ 9/11 को 2001 में, जब अमेरिका के ट्विन्स टावर पर हमला हुआ। पहली बार दुनिया ने अमेरिका पे आतंकवादी हमला देखा। उसके बाद इंग्लैंड पे हमला हुए आतंकवादी हमले, फ्रांस में हुए। तब जाके दुनिया को ये मालूम पड़ा कि आतंकवादी हमले कितने बुरे और भयानक होते हैं। और भारत इतने सालों से आतंकवादी हमले झेल रहा है, उसके बाद भी टिका हुआ है। पहली बार दुनिया ने आतंकवादी हमलों को झेला था। उसके बाद तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, इन सबको ये मालूम पड़ गया कि भैया ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा है और इससे हमें लड़ने के लिए बहुत क्षमताएं चाहिए। उसके बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने लगा। चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जर्मनी। मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं आज आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जर्मनी में मस्जिदों पर बैन लगा दिया गया है। इसी विषय पे मैं आज आपसे बात करूँगा। क्यों लगाया गया है मैं बता रहा हूँ आपको। यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी जो है एक ऐसा देश है जिसके एडोल्फ हिटलर का आपने नाम सुना होगा, जो कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह थे, वो जर्मनी के ही थे। जर्मनी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हितैषी देश है। जब भी भारत और पाकिस्तान में किसी विषय को लेकर विवाद होता है, तो वो पाकिस्तान का ही साथ देता है। कश्मीर में वो पाकिस्तान को ही मानता है कि कश्मीर पाकिस्तान का ही है। जबकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि इस दुनिया में आतंकवाद अगर किसी ने पैदा किया है तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ही वो धरती है जहां से आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन जर्मनी इस बात को मानने को तैयार नहीं। लेकिन लेकिन अभी जर्मनी में इस्लामिक कट्टरवाद का गजब का उदय हुआ है दोस्तों। और पहली बार जर्मनी ने इस्लाम के बहुत भयानक रूप को देखा। तब उसे समझ में आया कि आतंकवाद क्या होता है। जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद है हैम्बर्ग, जिसे ब्लू मॉर्फिक के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अभी जर्मनी ने उस पर ताला लगा दिया, यानी उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसका मानना ये था कि इसको एक शिया मुस्लिम संगठन जो है वो और चलाता है, ऑपरेट करता है, और उस संगठन का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन से है। इसके बाद जर्मनी के 3 शहर, राजधानी बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में भी 3 मस्जिदों पर तालाबंदी की गई। उन पे भी यही आरोप लगे कि यहाँ के जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन इन मस्जिदों को ऑपरेट करती है, उन सब को कहीं न कहीं आतंकवादियों का समर्थन करते हुए देखा गया है, सुना गया है, या उनके पास एक-एक कागज़ प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जर्मन पुलिस ने 54 जगहों पर और छापेमारी की, और इन 54 जगहों पर कई मस्जिदें थीं और कई घरों पे छापेमारी की गई। और इन सभी जगहों पर से उन्हें आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है। यानी इन सब जगहों के जो लोग थे, वो कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए थे। जर्मन पुलिस परेशान हो गई कि इतना बड़े पैमाने पर आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं लोग। अब जाके उन्हें समझ में आया। अच्छा है, ये भी बढ़िया है कि कभी ना कभी समझ में तो आना था, थोड़ा देर से आया लेकिन आ गया। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये दुनिया देखे और समझे। हुआ क्या कि जर्मनी के अंदर एक इस्लाम पे स्टडी हुई। उस स्टडी में एक बात खुल के सामने आई कि जर्मनी के स्कूलों में बच्चे जो हैं वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस्लाम को अपना रहे हैं। जर्मनी का एक राज्य है लोअर सैक्सनी, यहाँ पर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर 67% लोगों ने ये माना है कि जर्मनी के अंदर जो कुरान है वो जर्मनी के कानून से भी बढ़ के है। बताइए, कुरान को जर्मनी के कानून से भी ऊपर रख दिया गया है। इसी लोअर सैक्सनी राज्य में 45% लोगों का मानना यह है उसी सर्वे में कि इस्लामिक धर्मतंत्र जो है वो सही मायने में सबसे सरकार का सबसे अच्छा रूप है, इस्लामिक धर्मतंत्र।
मतलब आप सोचिए कि क्या ज़बरदस्त एक फ्लो चला है, एक माहौल बना है, एक हवा चली है इस्लाम को लेकर जर्मनी में। अगर यही चलता रहा तो मेरे ख्याल से 15 से 20 साल के अंदर जर्मनी जो है इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। है? जर्मनी के 2 शहर, एक राजधानी बर्लिन और एक म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट, ये 3 शहर हैं। इन 3 शहरों के अंदर ऐसे कई स्कूल हैं दोस्तों, जहाँ पर 80% बच्चे जो हैं इस्लाम को मानने वाले हैं, कई स्कूलों के अंदर। और इन स्कूलों के अंदर जो नॉन इस्लामिक बच्चे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग शायद बाहर से आए हैं, जबकि बेचारे वो वहीं के हैं। सवाल ये उठता है कि जर्मनी के अंदर इतनी तेज़ी में इस्लाम कैसे बढ़ गया? इसका इस्लामीकरण कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 8 सालों के अंदर दोस्तों, जर्मनी क्या है, जर्मनी ने अपने आप को मुस्लिम हितैषी दिखाया और उसके बाद उन्होंने अपना बॉर्डर एरिया खोल दिया। तो इस क्षेत्र के अंदर जितने भी शरणार्थी थे, जो मुस्लिम्स थे, वो सब के सब जर्मनी में घुस गए और जर्मनी में मुस्लिमों की तादाद बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि अब वो पूरे के पूरे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन पे हावी हो गए हैं। अब हावी हो गए हैं तो ये तो पक्की बात है कि आज नहीं तो कल, और जिस हिसाब से उनके स्कूलों में और लोगों में एक माहौल पैदा हुआ है इस्लाम को लेकर, तो ये तो पक्का है कि आज नहीं कल नहीं, ये होगा इस्लामिक कंट्री ज़रूर, अगर कुछ ऊपर नीचे मामला नहीं होता है तो। दोस्तों मुझे इससे कोई अ, सरोकार नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैं दोस्तों किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ। व्यक्तिगत तौर पे कोई इस दुनिया में कहीं भी रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि मस्जिद जो होती है, वो एक ऊपर वाले का घर है, अल्लाह का घर है। तो वहाँ पे केवल इबादत होनी चाहिए। आप वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि मस्जिद बनाई जाती है ऊपर वाले का नाम लेने के लिए, पूजा-पाठ करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, उनकी इबादत करने के लिए। तो आखिर क्यों किसी धार्मिक स्थल पर आप आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं? क्यों ऊपर वाले को अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनाम करते हैं? मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है। भाई जब वो जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए वो बनी है, वो वहाँ पे वही हो, आप उसका और कोई उपयोग क्यों करते हैं? मेरा सवाल सिर्फ़ इतना सा था। भाई हमारे मंदिर हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं। चर्च है, चर्च में लोग प्रेयर करते हैं। गुरुद्वारे जाके लोग भगवान से अरदास लगाते हैं। तो मस्जिद के अंदर ये आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने का मतलब क्या है? क्यों आप अपने धर्म को और मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं और उनको बंद करवा रहे हैं? वहाँ पे आप भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। ये मस्जिदें बनती इसीलिए हैं, आप उसका गलत तरीके से उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि जब आप मरने के बाद ऊपर जाएँगे तो आपसे अल्लाह पूछेंगे कि आपने क्या किया है? आप जवाब नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आपने उनके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, उसका वही उपयोग करिए और पूरी दुनिया के अंदर अमन और चैन रहे, ऊपर वाले का नाम लेके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।